आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज अपन बात करेंगे पाब्लो के एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। पाब्लो जो है रूस का एक महानतम वैज्ञानिक था। उसने क्या किया, एक बड़ा सा हॉल लिया इस हॉल की तरह, और उस हॉल के अंदर 4 दरवाजे थे। उसने एक दरवाजे को बंद कर दिया और एक बिल्ली को लेके आया। बिल्ली को उसमें छोड़ दिया। बिल्ली के लिए क्या रखा उसने, भोजन रख दिया। उस हॉल के अंदर एक्सरे मशीन लगी हुई थी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हो तो उसको वो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जैसे ही बिल्ली के आगे भोजन आया तो क्या हुआ, जो पाचक एंजाइम होते हैं वो बिल्ली के अंदर से निकले और खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। तभी उसने क्या किया, कुछ परिस्थिति को चेंज किया। वो एक कुत्ते को लेकर आया और जैसे ही कुत्ते ने हॉल में एंटर किया तो क्या देखा कि बिल्ली के जो पाचक एंजाइम आई थे ना, वो वापस लौट गए और खाना वहीं की वहीं पड़ा रह गया। और बिल्ली जो चौथा दरवाजा खुला था उसमें से निकलकर बाहर भाग गई। आपने उसी एक्सपेरिमेंट को अलग तरीके से किया। उसने बिल्ली के लिए खाना रखा, कुत्ते को अंदर एंटर कराया और चारों दरवाजे बंद कर दिए। अब बिल्ली के पास भागने के लिए कोई चॉइस नहीं। क्या हुआ होगा, चूहे को बिल्ली खा जाती है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि आप अपने दांतों के तले उंगली दबा लो, बिल्ली ने कुत्ते को फाड़ दिया। आप कहोगे कि हुआ ये कैसे? तो एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि हमारे अंदर या जानवरों के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसको फाइट एंड फ्लाइट मोड बोलते हैं, और ये हमेशा संकट के समय एक्टिव होता है। कोई भी डेंजर आता है उस समय एक्टिव होता है, और जिस समय ये एक्टिव होता है तब हमारा जो है ना सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। पूरी ताकत हमारे हाथों में आ जाती है या पैरों में आ जाती है। तो दरवाजा बंद होने के कारण वो पैरों से भाग तो सकती नहीं थी, तो उसने क्या किया, हाथों का यूज किया। और ये पावर हम सबके अंदर है। जैसे कि आपने जंगल में भी देखा होगा कि जब शेर किसी भैंस के पीछे पड़ता है तो भैंस भागती है, लेकिन जब भैंस के बच्चे पर कोई बात आती है तो वो भैंस का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और वो शेर तक को भी मार देती है। तो हम लोगों को डेंजर से घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हम सबके अंदर फाइट एंड फ्लाइट मोड एक ऐसा दिया है जो हमको हर संकट से बचा सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, अगर हमारा ये सिस्टम 24 घंटे एक्टिव रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी कोई मार देगा। पहले क्या था, हम जंगल में रहते थे तो शेर आता था तो हमारा ये डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता था, हम लड़ते थे या भागते थे, और उसके बाद में ये रेस्ट मोड में चला जाता था, हमारा पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता था। जिससे क्या होता था, जैसे पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिव हुआ, हमारे अंदर जो बॉडी है वो डाइजेस्ट और रेस्ट मोड में चली जाती थी। हीलिंग, रिपेयरिंग और ग्रोथ का कार्य शुरू हो जाता था। लेकिन अब वो क्या है, वो शेर जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो शेर हमारे दिमाग में बैठा है। अगर आपकी मेड नहीं आई या आपका ड्राइवर नहीं आया या ट्रैफिक में आपकी गाड़ी फंस गई या आपने छिपकली को देख लिया या आपने कॉकरोच को देख लिया, तो उस समय में ही हमारा जो सिस्टम है वो क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाता है और कोर्टिसोल रिलीज हो जाता है और वो ताकत आ जाती है हाथों में और पैरों में। तो पहले तो हम शेर से लड़ते थे और भागते थे तो वो रिलीज हो जाती थी, अब वो रिलीज नहीं हो रही और हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे। तो अगर आप चाहते हो कि समय आने पर ही आपका जो सिस्टम है फाइट एंड फ्लाइट वो एक्टिव हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है, एक तो आप डीप ब्रीदिंग करो और दूसरा मेडिटेशन करो। तो जिस समय आपका सिस्टम एक्टिव होना होगा उसी समय एक्टिव होगा, और जिस समय रिपेयरिंग करना होगी उस समय वो रिपेयरिंग करेगा। तो है ना अद्भुत ज्ञान। आप इसका जीवन में प्रयोग करो और अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी, पहाड़ जैसी समस्या को भी राय जैसा बना, अन्यथा आपकी राय जैसी समस्या पहाड़ जैसी बनी रहेगी। धन्यवाद।